मंच पर सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे हुए हैं। उनके साथ और भी कार्यकर्ता हैं। अभी टीके जो है मंच पर है, शायद आपको दिख रहे होंगे। हमारे साथ हैं संवेदना फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर धर्मवीर सिंह राई। हम उनसे बात करेंगे। आज आंदोलन को 25 दिन हो गए हैं जी। आप क्या इस आंदोलन को लेकर सोच रहे हैं? ये आंदोलन निश्चित रूप से संवेदनशील लोग जिनकी सरकार है उनके मध्य चलाया जा रहा है। देश के अंदर करोड़ों नौजवानों के भविष्य की लड़ाई वो सामाजिक कार्यकर्ता लड़ रहा है। जिस आदमी को कोई आवश्यकता नहीं है कि जो आदमी स्विट्जरलैंड से चल कर के अपनी भारतवर्ष के तमाम करोड़ों नौजवानों के भविष्य के रक्षा की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन बड़ा मन आहत है कि इस देश में किन की लड़ाई लड़ रहे हो आप। मैं तो सोनम वांगचुक जी से तीसरा दिन है आज मैं लगातार यहाँ आया हुआ हूँ। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ चंद लोग आकर देश के 150 करोड़ आबादी के भविष्य का रक्षा करने वाला एक वो सामाजिक कार्यकर्ता जो आज आखिरी सांस ले रहा है, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, जो विश्व में शिक्षा के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में न जाने करोड़ों उनको आप अवार्ड मिल चुके हैं, लेकिन वो आदमी इस भारत के नौजवानों के लिए लड़ने आया। और आज इतने दिन में ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ है, बीपी की इस पर शिकायत और वजन भी कम हो गया। लगता है कि ये आदमी कभी यही कह के चला जाएगा। ये दुर्भाग्य है देश की जनता को। और मैं समझता हूँ कि आप लोगों को जरा भी आपके मन में अपने बच्चों के प्रति प्रेम है, लगाव है, और सारे देश के नेताओं से कहना चाहता हूँ कि इस देश की जनता को लूट के आप संपन्न हो गए। उनके नौनिहालों के भविष्य के निर्माण की रक्षा कौन करेगा? सारे देश के नेता, विपक्ष के नेता खामोश क्यों हैं? ये आंदोलन समूचे भारतवर्ष के नौजवानों का है, गरीब किसानों का है, जिनके बच्चे कर्ज लेकर के पढ़ते हैं और जब परीक्षा होती है तो पेपर लीक हो जाता है। चंद धन्ना सेठ लोग पेपर खरीद करके और करोड़ों बच्चों के साथ खिलवाड़ होता है। देश कर्जी हो गया, नौजवान लुट गया, किसान बर्बाद हो गया। आखिर इनकी लड़ाई लड़ने के सोनम वांगचुक जी आपके बीच में हैं, लेकिन आप समर्थन देने नहीं उतरे हो। मैं चाहता हूं ये देश तब सुधरेगा जिस दिन हमारे देश का प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक मतदाता यदि ईवीएम की मांग करेगा। इस सरकार के प्राण ईवीएम में है। ईवीएम जिस दिन खत्म हो जाएगी, सरकार का भविष्य, भारत देश का नवनिर्माण उसी दिन हो जाएगा। इसलिए हम वांगचुक जी से निवेदन करते हैं कि किन मुर्दों की लड़ाई आप लड़ रहे हैं, जो आप स्वयं अपनी इतनी बड़ी अच्छी खासी ज़िंदगी जी रहे थे, वो आज जंतर मंतर पर आप आखिरी सांसें ले रहे हो। देश में तमाम GD अग्रवाल जैसे लोग गंगा की सफाई के लिए 111 दिन बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। इसका मतलब लोगों की आत्मा मर चुकी है। लोगों नेतृत्व करने की क्षमताएं उन्होंने अपना ईमान गिरवी रख दिया है। ऐसे मैं नौजवानों से निवेदन करता हूं कि जब तक आप नहीं उठेंगे तब तक राष्ट्र का निर्माण नहीं होगा। नहीं तो जाने कितने लोग GD अग्रवाल की तरह और सोनम वांगचुक की तरह अपने प्राण देते रहेंगे और ऐसी निरंकुश सत्ता हम लोगों को लूटती रहेगी, हम लोग को खौफ के साये में जीने के लिए मजबूर करती रहेगी। धन्यवाद।